आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आज इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। इस चैप्टर से आपके बोर्ड के एग्जाम में 12 मार्क्स के प्रश्न पूछेंगे, जो कि लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है। यदि इस चैप्टर को आप भली भांति समझ लेते हैं तो इस चैप्टर के सभी प्रश्न बन जाएंगे और आसानी से आप 12 में 12 मार्क्स लाएंगे। तो हमारा प्रयास यही रहेगा, इसे भली भांति समझें और 12 में से 12 मार्क्स लाएं। तो चलिए हम इस चैप्टर की शुरुआत। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है, फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, एक रफ व्यू। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिसिटी के आधार पे मटेरियल जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। फिर इलेक्ट्रिसिटी जो आवेश होते हैं वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट देखेंगे और उस सर्किट के बनाने में कुछ कंपोनेंट्स के यूज किए जाते हैं, तो इस कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिसिटी के बीच रिलेशनशिप है, और इन रिलेशनशिप के बारे में हम फिर ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। फिर रेजिस्टेंस देखेंगे। फिर इस रेजिस्टेंस का जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में जो यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन किस किस तरह से कर सकते हैं, एक सीरीज फॉर्मेट में, एक पैरेलल में, ये जानेंगे। इलेक्ट्रिक पावर देखेंगे, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी, और अंत में हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट जो होते हैं उसके उष्मीय प्रभाव क्या क्या हैं। तो अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। आजकल विद्युत ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण सोर्स हो गया है, जिसका उपयोग हम घरों में, उद्योगों में और इंडस्ट्रीज में करते हैं। उद्योगों में लाइटों को जलाने के लिए विद्युत का उपयोग किया जाता है। पंखों को चलाने के लिए, किसी वस्तुओं को गर्म करने के लिए भी घरों में विद्युत का उपयोग करते हैं। उद्योगों में मशीनों को चलाने के लिए विद्युत का उपयोग करते हैं, और परिवहन में गाड़ियों को खींचने के लिए विद्युत का उपयोग, यानी विद्युत के बहुत व्यापक उपयोग हैं। और विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या की जा सकती है, ऊर्जा का नाश नहीं होता है, यानी ऊर्जा का सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है, इन बातों को हम समझ चुके हैं। अब हम
इलेक्ट्रिसिटी समझने के पहले हम समझते हैं कि चार्ज क्या है। चार्ज क्या है, इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हम जब कंघी को एक कंघी लेते हैं और कागज के छोटे छोटे टुकड़े के नजदीक ले जाते हैं तो देखते हैं कि कोई प्रभाव नहीं होता है। ये कंघी कागज के टुकड़े पे कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न करते हैं। लेकिन अब कंघी को हम बालों से घर्षित करते हैं, यानी कंघी करते हैं, और उसके बाद इनको कागज के टुकड़ों के निकट घर्षित करने के बाद जब ले जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो कागज के टुकड़े हैं कंघी की ओर आकर्षित होने लगते हैं। यानी ये एक प्रकार के इन दोनों के बीच बल लगने लगता है, विद्युतीय बल लगने लगता है, और ये बल किसी भौतिक एंटिटी के कारण उत्पन्न हुआ। इसी को हम कहते हैं चार्ज कहते हैं। इसी भौतिक एंटिटी को क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं जो कि चार्ज को बताएंगे, चार्ज किस तरह से उत्पन्न होते हैं इन वस्तुओं पे। हम एक ग्लास का रॉड लेते हैं और इस ग्लास के रॉड को सिल्क या वूल से जो होता है इसे रब करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो ग्लास के रॉड हैं ये वूल को आकर्षित करने, खींचने लगते हैं, और कुछ देर बाद ये अपने आप ये गुण समाप्त हो जाता है। तो यहाँ भी जो है सेम क्रियाएं होती है। इसी तरह प्लास्टिक रॉड को और फर को जब रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक पर जो है वो निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है और फर पे जो है पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है और वूल पे निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। अब जब एक और देखा जाता है कि जब दो ग्लास को पास लाया जाता है घर्षित करने के बाद, तो ये दोनों एक दूसरे को दूर करने का प्रयास करते हैं। और जब एक ग्लास रॉड को और एक प्लास्टिक रॉड को घर्षित करने के बाद लाया जाता है तो ये एक दूसरे को खींचने लगते हैं। यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। इन दो बलों के आधार पर इन चार्ज भी दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को कहते हैं निगेटिव चार्ज। अब हम चार्ज को परिभाषित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज चार्ज एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज तो हम ये कह सकते हैं चार्ज इज ए, या ऐसे कह सकते हैं चार्ज इज द फिजिकल properties of the
particle by virtue of which they attract or repel to each other। यानी ये जो चार्ज है एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसके कारण जो है ये पार्टिकल्स को या तो अट्रैक्ट करते हैं या क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जिस तरह से कोई वस्तु होता है उसका एक प्रॉपर्टी मास होता है, उसी तरह दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो चार्ज है। मास के कारण हम बहुत सारे इफेक्ट को पढ़ चुके हैं क्लास 11 में, क्लास 9 में, और यहाँ पे हम चार्ज के प्रॉपर्टी और उससे एसोसिएटेड जो फिजिक्स है वो पढ़ रहे हैं। चार्ज इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी which is denoted in short by big Q और स्मॉल q। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और ये फिजिकल क्वांटिटी है, और ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका क्या होगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, हम उसे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इसका जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। इट्स SI यूनिट इज कूलम which is denoted by big C। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस, सेकेंड पार्ट। There are two types of charges। Number one, positive charge due to deficiency of electron। Negative charge due to excess of electron। यानी चार्ज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को कहते हैं नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन्स कम होता है और प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होता है। और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाता है, प्रोटॉन्स कम हो जाता है।